नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है किसका? प्रोटेक्शन ऑफिसर, वुमेन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफिसर पीओ, प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि POBE, ठीक है। यानी कि WE से तो हो गया क्या, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, और PO से प्रोटेक्शन ऑफिसर। एग्ज़ाम डेट है 28/1/2023 और आंसर की इश्यू डेट है 10/1/2024। एग्ज़ाम डेट 28/1/2023 और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इश्यू डेट 10/1/2024। ठीक, PO का पेपर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, महिला डिपार्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक। 2022 बड़ी भर्ती थी। इसमें अपन को राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखना है, जीके वाले देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 150 क्वेश्चन है। पेपर बढ़िया है, हल्के में मत लेना, भैरंट पेपर है एकदम। विद्रोह और नेता, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब अपन को तो पता है ही नहीं है, सब इकसार है, तो एक में एक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोल, कहानू, जबकि बिरसा मुंडा, बिरसा, संताल, सिंधु, मोपला, अली मुसलियार। जब ये ऐसे याद किया था, है ना, बिरसा मुंडा, है ना, और सिद्धू सैसे संथाल, और अली मुसलियार मोपला। चल रही है ना रिकॉर्डिंग, है ना, दोबारा देख ले। एक में एक, ये नहीं है। जब मुंडा, बिरसा, से सिंधु, सिद्धू, मोपला, अली मुसलियार। मुंडा, बिरसा, संथाल, सिंधु, मोपला, अली मुसलियार। उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई। वह कौन था? एनफील्ड राइफल की, जब लॉर्ड हेनरी हार्डिंग या फिर कर्जन, तो में हेनरी हार्डिंग है, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग। उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई। निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे? एक, सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा से नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा, JB कृपलानी है ना, राजकुमार शुक्ला है, राजेंद्र प्रसाद है। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। जब सबसे पहले कौन सी हुई थी? अगस्त मैकडोनाल्ड अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना। अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव। बेबल योजना लेते हैं लास्ट में। चार 7 में ही है। आओ, जब 4 में एक है, 1 2 3 4। अगस्त घोषणा, फिर मैकडोनल्ड अवार्ड सेकंड पे, अगस्त प्रस्ताव, फिर बेबल योजना। घोषणा पहले है, प्रस्ताव बाद में है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? भील सेवा मंडल, AD करवे है इसमें। भील सेवा मंडल, AD AB ठक्कर। AB ठक्कर। AB ठक्कर, ठीक है। AB ठक्कर के बाद में है 6
अच्छा मैं डिलीट कर दिया भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की। 8 परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब परमाणु ऊर्जा आयोग के कृष्णा मेनन करें या होमी जे भाभा करें? यार साथ में 3 है भाई। होमी जे भाभा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? 7 1/3। 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया है? 8 में क्या है? 8 में 2 है। 5/7। 5/7 है 1919 के अनुसार। आई समझ में? पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें क्या करेंगे अपन? 39। अब कह भी याद रखना पड़ेगा। 9 में 3 है। घरवाड़ा 39 के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के में अक्षरश उल्लिखित मूल कर्तव्यों पर विचार कीजिए। इसको कर देंगे अपन, है ना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सही है। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दें। ये नहीं पढ़ा अपन ने। 1 और 2 यानी कि 10 में 4। 10 में 4 सही है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। जब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य, ये तो सत्य है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक सत्य है। ये क्या है? सेकंड, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक सत्य है यानी कि 11 में 3 है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि अगर मैंने दोबारा पुनर्विचार की कह दी ना कि भाई हमारा फिर भी आपने सोचने के लिए कहा था, सोच विचार के फिर हमने दोबारा डिसीजन लिया है तो हमारी यही राह है, तो फिर वो राष्ट्रपति को मानना ही होगा। निम्न में किसने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए वैध होगा? किसका है? 12 में 4 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय एकता परीक्षण ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की? राष्ट्रीय एकता परीक्षण ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा नहीं पता भाई। 13 में 2 है। 1968। 1968 राष्ट्रीय एकता परीक्षण सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की? 1968। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? नहीं पता। 14 में 2 यानी कि इसको हटा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय का वर्ष। अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। अनिल यादव 1982 बनाम बिहार राज्य। अनिल यादव 1982 बनाम बिहार राज्य।
फिर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। राजस्थान पंचायत राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों के उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण। राजस्थान पंचायत राज है ना, उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण। नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अत्याचारियों के सक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण, जब एक सही है हम उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अत्याचारियों के सक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित पंद्रह में एक है। हाँ ये सही है। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये सब गलत है, केवल एक सत्य। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती? नहीं पता। 16 में एक है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 में 4 है। 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। 1 2 3। ये बताइए अनुच्छेद 200 संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रह में 4 है ना। जब अनुच्छेद 200 संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा से 200 विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह धन विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है ना, राज्यपाल घोषित करेगा कि अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। राज्यपाल विधेयक और अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये सभी सही है। लेकिन दोबारा अगर भेजती है विधानसभा तो उसको पारित ही करना पड़ेगा राज्यपाल। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में तो उसका विनिश्चय कौन करता है? यानी कि डिसाइड विनिश्चय यानी डिसाइडेड। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति करेगा भाई, लेकिन ये राज्य का है यहाँ पर नहीं, राष्ट्रपति करेगा इसमें। राष्ट्रपति 18 में 2। हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष 19 में तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम संबंधित है 2005। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
जब राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। ये सही है ना। इसकी स्वायत्ता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय सहायता में निहित है। एक पारंपरिक विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक पारंपरिक विधिवेत्ता को जब 20 में 1-2 सही है, 1-2 सत्य, एक ही कर रहा हूँ है ना। 20 में 1 सही है यार, ये बढ़िया क्वेश्चन कर दिया अपन ने ना। 20 में 1 का मतलब 1 और 2 सत्य है। देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। इसकी स्वायत्ता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय सहायता में निहित है। ठीक है, यहाँ पर ये बताइए 1993 का है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किसके अंतर्गत राज्य मानवाधिकार संबंधित है? किस अनुच्छेद नहीं है, सन है ना 1993। राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। इसकी स्वायत्ता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय सहायता में स्वायत्ता में निहित है। निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, फीस उद्ग्रहित, संग्रहित, विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? नगर पालिका की बात आ रही है ना, ये तो पड़ता है 243 है, लेकिन कौन सा है, कौन सा का पता नहीं है भाई। किस में तो है भय। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अवधि कर सकता है। एक तो सत्य है, 2 को पदों को नहीं। 22 में 1 केवल एक सत्य है, हाँ सही है। तो ये राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग संबंधी प्रावधान? यार नहीं पता। 23 में 2 है, अध्याय 5। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधित है 91, 92, 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ ही लेते हैं ना, क्योंकि अनुच्छेदों का पता नहीं है इसमें। 24 में 4 है ना, 24 में 4। एक, 2, 3 सभी सही हैं। अनुच्छेद 163 अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 163 के अनुसार अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 164(1) अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। दोबारा देख ले, अनुच्छेद 163 के अनुसार है ना, 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, है ना भाई। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जब अनुच्छेद 163 संबंधित है, अनुच्छेद 164 संबंधित है, अनुच्छेद 164 ये 1 है। जो देखें,
अनुच्छेद 163 अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, किसके तहत? 163 अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की वैधता में शामिल नहीं है? 25 में 2 अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। विशिष्टियाँ, कृत्यों और कर्तव्यों माने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना, जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण। 2005 की धारा 4 के अनुसार अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। यार ये 25 में 2 तो था नहीं था ना। 25 में ये नहीं पढ़ना है अपन को। हर माह का वो नहीं है। सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना, जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्न किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 86 में 26 में 4 ये नहीं है। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। सूचना किसी प्रकटन से भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वो सूचना नहीं दी जाएगी। ये सूचना नहीं दी जाएगी, इनका कहने का मतलब ये है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? 26 में किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। सूचना किसी प्रकटन से भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान 27 में 4 है। 4 को नहीं पढ़ेंगे। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, ठीक है ना, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। औजार पठार कब स्थित है? ग्वाटेमाला में। 28 में 3 है। यूएसए में। नवंबर 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? COP सऊदी अरब। 29 नहीं, मिस्र यार, मिस्र भैया। COP 27 ग्लोबल 200 संदर्भित करती है विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन्स, इको क्षेत्रों को। ग्लोबल 200 अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ, सबसे विशिष्ट। निम्न में से कौन से 2 बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? तीन है। सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे। सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे।
इनमें से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स जीएम का मुख्यालय। नहीं पता। 32 में 3 है डेट्रॉयट। जनरल मोटर्स। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। 4 है लघु हिमालय में। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। धौलाधर लघु हिमालय में। डेट्रॉयट। और ये कौन सा आएगा इसमें? सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे। और पहला है इसमें विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन, इको क्षेत्रों को लघु हिमालय में। उड़ीसा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में किस खनिज के लिए? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट करें क्या? कोरापुट बॉक्साइट। 34 34 34 34 में 2 सही है। बॉक्साइट कोरापुट खदान है ना। कोरापुट है ना। बॉक्साइट है। कोरापुट। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। किससे संबंधित है? बॉक्साइट। गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? नहीं पता। 35 में 4 राष्ट्रीय जलमार्ग 111 111 फज बज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र है। कटिहार। कटिहार बिहार। जब ये किसके हैं? जब ये सूती वस्त्र मिल के या फिर जूट मिल के। एक करें क्या? 36 में 1 सही है यार। जूट मिल के ठीक। बजबज समस्तीपुर तथा कटिहार। वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब नेचर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्राकृतिक विश्व विरासत संरक्षण। यही करते हैं पूरा ना, ये कल्चर नहीं, यही करते हैं। 137 में तो है यार मिश्रित विश्व विरासत स्थल, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेरिटेज तो साइट है लेकिन मिक्स्ड में है। मिक्स्ड में मिक्स्ड 2016। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? यानी कि सबसे ज़्यादा बताना है। जब सबसे ज़्यादा उदयपुर, उदयपुर के बाद में सबसे ज़्यादा है ना उदयपुर। उदयपुर ये 2 है, ये तो है नहीं है ना। जब उदयपुर पाली है, उदयपुर बीकानेर, उदयपुर बीकानेर पाली जैसलमेर। उदयपुर पाली बीकानेर। चलिए करते हैं 38 में 4 करते हैं। सही है। उदयपुर, उदयपुर के बाद में पाली, पाली के बाद में बीकानेर, फिर जैसे ऑप्शन के अनुसार देना है इनमें। आई बात समझ? वैसे कोई भी होगा लेकिन यहाँ जो ये पूछा है यही देना है। ठीक। अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नहीं पता यार। मेनार। मेनार मेनार गांव की बात कर रहा है। मेनार। जब 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 जोधपुर करें क्या हैं? नहीं नहीं भरतपुर करते हैं यार, है ना। 39 में 1 उदयपुर है यार। उदयपुर। सिद्धमुख परियोजना किस नदी के जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख। सुन सुन
रावी सिद्धमुख परियोजना, रावी तथा व्यास। पार्वती नर्मदा जल 41 में 3 सही है। रावी तथा व्यास सिद्धमुख परियोजना। निम्न से कौन सी रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है? रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा 41 में 1 जामर कोटड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? नहीं पता। 42 में 3 30। 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? 30। अब तो यह संख्या और भी बढ़ गई होगी भाई, 30 की जगह 70 होगा ये आइडिया से, है ना। अनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इकोनॉमिक्स आ गई अब। 43 में 4, इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। यह समानता पूर्वक नहीं होता। अनुपातिक कराधान यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है। इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह समानतापूर्वक नहीं होता। यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है। इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह समानतापूर्वक नहीं होता। यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है। इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तैतालीस में 4 है ना। जब यह समानतापूर्वक नहीं होता, यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बजट, सार्वजनिक खर्च, बजट 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 या फिर साख की उपलब्धता। साख कहीं है 44 में 3 है। सार्वजनिक खर्च राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। चम्वालीस में 4 है। ओए सुन, 44 में 4 है, आई समझ में। साख की उपलब्धता। और 43 में 43 में भी 4 है। जब यह व्यक्ति की तो ये पढ़ाई नहीं ना पढ़ना है। समानतापूर्वक नहीं होता, यह प्रगति बल की तुलना में कम रोजगार होता है, इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सही है। और साख की उपलब्धता ये नहीं है इसमें, जबकि बजट है, कर है, सार्वजनिक खर्च है, साख की उपलब्धता ये नहीं है, यानी कि क्रेडिटेबिलिटी। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। ये परिभाषा किसने प्रतिपादित की? 45 में कुलवर्न। एनएसओ को 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के आधार पर भारत में सकल मूल्य वृद्धि सेवा क्षेत्र का 80% में था। तो 53। निम्न में कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है। महिला जनधन खाताधारी को नकद ट्रांसफर खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है। 47 बढ़िया क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 48 1 ए बी दोनों सत्य है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंग अनुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया। 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
61 से 11 के बीच, 1 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुषों के बराबर सुधार आया। शहरी भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? 49 में 3 है विश्व बैंक। विश्व बैंक। निम्न चालू कीमतों पर 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSPA में कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित उप क्षेत्रों के अंशों को सही सम्मिलित कीजिए। 4 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी कि फसल 45.94, पशुधन 46.25, वानिकी 7.44, मत्स्य 37। फसल 45.94, पशुधन है ना, फसल का भी इतना है, आई बात समझ में, पशुधन का भी इतना है, पशुधन उल्टा जाता है 46.25, वानिकी कम है, मत्स्य और भी कम है। क्या मन में 3 है। दो 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं और रासायनिक एवं संबद्ध राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान रहा? वित्तीय वर्ष के दौरान है ना, 20-21 की बात है, जब उस समय कोरोना था। राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं, रासायनिक एवं संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत? क्या मन में 3 है, 50% से ज़्यादा। 2021-22 के अग्रिम अनुमान 2011-12 के स्तर मूल्यों पर के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA, वो फुल फॉर्म पूछ सकता है इसकी, GSBA मतलब क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSBA उपक्षेत्र है ना के अनुसार सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में योगदान अधिकतम रहा। जब स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामी तथा पेशेवर सेवाएं, परिवहन, भंडार, संचार, वित्तीय सेवाएं, व्यापार, होटल, ये करें क्या? 4 पावन में 2 है, व्यापार, होटल, जलपान गृह। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पेंशन की दर 750 प्रति माह है, दोनों ही गलत है। 53 में 3, केवल 1 सही है, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब ये बढ़ा दिया है शायद, 1000 रुपये कर दिए हैं शायद। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? इसको हटा देते हैं। कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 10, 20 है। भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 22, 21 है, 21।
राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। ये नहीं है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले संबंधित है। इस योजना में 5,000 5 चरणों में सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही। 57 में 1 3 है यार। यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले सम्मिलित है। 5,000 नहीं से ज़्यादा है। यह योजना महिला एवं बाल विकास, क्या है फुल फॉर्म है इसकी? ICDS वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। 58 में 3 है। 1 और 2 सत्य है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ता की सहायता की जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 में दिल्ली में सबसे अधिक चोरी के मामले में 2 बार देख लें। 58 में कौन सा है भाई? 58 में 3 है, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडारण के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। कब? 1986 में। किसकी? NCRB एरिया देख। NCRB फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB 1986 अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक चोरी के मामले दर्ज किए गए, 1,98,123 मामले, और इसके बाद जयपुर 7,860 मामले का स्थान रहा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 की अवधि है 59 1 अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। निम्न में से किस संस्थान के हाल ही में 2022 N9 चार्टर्स नाम से रिपोर्ट जारी की है? एक विश्व बैंक। टाइम पत्रिका के अनुसार गौतम अडानी, करुणा नदी और खुर्रम परवेज 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। 61 में 3 है, केवल 1-2 सत्य है। टाइम पत्रिका के अनुसार गौतम अडानी, करुणानिधि और खुर्रम परवेज 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, दोबारा आ रहा है क्वेश्चन है, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि शाहरुख खान जो फोर्ब्स सूची में शामिल किए थे वो किस कैटेगरी में रखे गए थे, ऐसा आया था एक क्वेश्चन। आर्टिस्ट या फिर आइकन में दे शायद। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थी को प्रतिमाह अधिकतम देय राशि है 1500। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में किस मैदान पर खेला गया था? 1 लुसेल स्टेडियम। अब ये पूछेगा वो फीफा वर्ल्ड किन के मैच हुआ था फाइनल? लुसेल स्टेडियम। G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? 64,
4 200 काफ़ी बैठक है यार। अध्यक्षता के दौरान भारत की जगह कितनी बैठकों की मेज़बानी करेगा? 200। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 65। एक केवल एक सत्य है। इसरो के PSLV C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को 2 अलग अलग SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोशित किया। इसरो के PSLV C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-0 उपग्रह को 2 इसरो PSLV C54 has successfully launched EOS-6 satellites along with nano satellite into 2 different SSPO. SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोशित किया है। PSLV C54 ने कितने नैनोग्रहों का प्रक्षेपण किया? 8। EOS-06 उपग्रह को 2 अलग अलग SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोशित किया। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? 66 में भगवंत अनमोल की कृति पर में उपन्यास को। निम्न में से कौन वर्तमान में 1 दिसंबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका के की विदेश मंत्री है? ये करंट समय की नहीं आएगी। अब अंजलि जे ब्लिंकन। 68 नीचे दिए गए कथन में 68 में 3 यदि दोनों 1 व 2 अंतर्निहित है। आपको यह निर्णय करना है कि कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है। ट्रेन के डिब्बे में एक चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचिए, अनुचित उपयोग के लिए जुर्माना 1000। कुछ लोग रोकने की जंजीर का दुरुपयोग करते हैं, कुछ अवसरों पर लोग चलती हुई ट्रेन को रोकना चाह सकते हैं, दोनों सही है। क्या भारत में विदेशी फिल्मों का प्रतिबंध कर देना चाहिए? हाँ, वे एक बाहरी संस्कृति का चित्रण करती है जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नई विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती है। 69 4 न तो नहीं सेकंड। इसको ले लेते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से ले लेते हैं। विशिष्ट पृथक पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि या परावर्तित ध्वनि न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए। 88 में दो है 0.1 सेकंड। व्यावसायिक दूरसंचार संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। वार्ता संकेत के लिए 89 में भैया 4 है। 89 में 4 है। 2828 2828 निम्न से कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? 90 में 3, जबकि MHz, MIPS, MFLOPS 3 नहीं है, नहीं आता भाई। नेटवर्किंग में SMTP से अभिप्राय है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट से इसरो द्वारा कितने उपग्रहों का प्रमोशन लॉन्च किया गया? 3 36 अक्टूबर 2022 में LVM-3
36। इनमें से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल? सतह से सतह। अस्त्र 93 में। एक है 93 में। प्रलय 93 में। प्रलय मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह। सतह से सतह। ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मेसर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL संयुक्त उद्यम है। भारत तथा रूस का। भारत तथा रूस का BAPL। जब किसी पदार्थ की एक बीमा नैनोपरास तक कम कर दी जाती है जबकि अन्य दो बीमाएं बड़ी रहती है तो परिणामी संरचना होती है। क्वांटम बेल। इनमें कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित रोग है? स्वप्रतिरक्षित ऑटो इम्यूनोडाइजेज। आमावाती संधि शोध रूमेटॉइड अर्थराइटिस 96 में। एक आमावाती संधि शोध रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य पर प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? 25 से 30 ग्राम। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है 3 ppm। मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियांत्रिक खाद्य फसल कौन सी है? ये टमाटर नहीं है। 99 में 2 टमाटर। आनुवांशिक अभियांत्रिक खाद्य फसल कौन सी थी? टमाटर। राजस्थान के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? 24। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं 24। इनमें से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है? 101 में 2 कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियां। निम्न से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्य मान सुक्रोज कैन शुगर की तुलना में अधिकतम है? 2 में भैया 2 है। एलिटैम सेंस है। उचित संधियुक्त शब्द है जो इसमें क्या आएगा? उचित संधियुक्त शब्द है षट प्लस यंत्र षड्यंत्र अनु प्लस ऐषण अन्वेषण लघु प्लस उत्तर लघुत्तर सत प्लस मति सम्मति। 4 3 में 2 है यार। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण तो षड्यंत्र है ना। ये भी नहीं है। सतमति ये भी नहीं है। ये तो सभी सही लग रहा है। अनुप्लसेषण अन्वेषण। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रभावशाली की विजय निश्चित होती है एक बड़ा प्रयत्न करके छोटे छोटे प्रयत्नों पर। बलशाली का कहना मानना पड़ता है 104 में। 3 एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। हाथी के पाँव में सबका पाँव एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। गलत गया यार ये लोकोक्ति। एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। प्रकृत का विलोम है प्रकृत का क्या करें? प्रकृत का अप्रकृत। यहाँ पर प्रकृत का सुकृत। 105 में 3 है और यही है अप्रकृति है। अप्रकृत एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। अनुप्लसेषण एलिटैम
इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। आकांक्षा है ना, स्पृहा और मनोरथ। मनोज करें क्या 106 में? हाँ मनोज है। आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा। स्पृहा, मनोरथ, आकांक्षा, ये नहीं है मनोज। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत यही है शायद। चिड़चिड़ा, किंवदंती, शुभेच्छु। साथ में भैया एक सही है, मनगढ़ंत। चिड़चिड़ा शुद्ध है, किंवदंती शुद्ध है, किंवदंती। शुभेच्छु शुद्ध है। फिर ये इंग्लिश आ गई। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैड यू लर्निंग, हैव यू बीन, हैव यू बीन लर्निंग, हैड यू। 113 में भैया हैव यू बीन है। Fill the blank with the correct form of the tense. How long have you been learning English? Change the following sentences from active to passive voice that use video for teaching the students. Active. From active to passive voice. The student use video to learn. 14 एक है, video is used for teaching the student. Change the following sentences from the interrogative adjective. Weaken their glorified. कहीं है 15 में। Theory glory can never fade. I must write any letter, so I need some paper. 116 में तो है some letter और some paper. The man is learning into the wall. नहीं, against. निम्न में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? चिरबाका या फिर मानमोरी का। 23 में भैया तो है बिजौली अभिलेख। कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? बिजौली अभिलेख। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद तो है प्रधान। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? प्रधान। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद प्रधान है। मध्यकालीन मारवाड़ की बात कर रहा है। राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। जब क्रम बताना है इनका, गिंगोली का, सारंगपुर का, मतीरे का, तत्ताड़ी का। जब ये मतेरी का 3rd नंबर पे है, ये तो पक्का है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। ठीक, और ये सिंगोली का युद्ध है ना, ये भी फर्स्ट पे है। जब सिंगोली 3rd पे, ये मतीरे की राड। अब सेकंड पे कौन सा बताना है, सांगरपुर का या दत्तानी का? नहीं, दत्तानी का 4 करते हैं। 4 नहीं है, 4 दत्तानी, 3rd में सांगर मत, ये आएगा है नहीं। 1 गिगोली का, जब सुन गिगोली 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, जब ये 4 है ना, 4 और 2 हट गए। अब दूसरा नंबर पर क्या है, दत्तानी का युद्ध, और इसमें कौन सा है, सारंगपुर का। जब
सारंगपुर का करते हैं अपन, सारंगपुर का करते हैं ये थर्ड, और इसको लास्ट में करते हैं। नहीं, सारंगपुर को लास्ट में करते हैं, एक करते हैं। 25 में 2 है यार, 25 में 2 है, यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, एक 125 में 2, 1, 2, 3, 4, यानी कि सारंगपुर का, सारंगपुर के बाद में दत्तानी का, दत्तानी के बाद में मथिरे की राड, फिर गिंगोली लास्ट में है, यानी कि सारंगपुर, सारंगपुर के बाद में दत्ताड़ी, सारंगपुर, दत्ताड़ी, फिर मथिरे की राड, वो जो कलिंदा के ऊपर लड़ाई हुई थी, और गिंगोली का युद्ध। निम्न किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, 126 में 3, सही है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। लाटा अथवा लाटाई क्या है? वो राज्य व्यवस्था जिसमें भुगतान नकद होता था। दो करें क्या? 27 में 2। वो राज्य व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, लाटा तथा लाटाई। इनमें से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारहट, बरेली, 28 में बरेली, सही है। बारहट है ना, पे से वह बरेली, लेकिन बनारस कंफ्यूज कर रहा था। प्रताप सिंह बारहट, बरेली। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था। जब ये लौटाया था रॉलेट कानून लागू करने के। 129 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में लौटाया था नाइटहुड की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजातंत्र से संबंधित थे? धर्मचंद्र सुराणा सिरोही है भाई। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? सिरोही प्रजामंडल। समाचार पत्र और संपादक। राजस्थान पत्रिका, आगीबाण, सर्वहित, राजस्थान समाचार। 31 में 3 है, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। राजस्थान पत्रिका, बख्शी लक्ष्मण सिंह। राजस्थान समाचार, समर्थदान, सर्वहित, राम प्रताप शर्मा। आगीबाण, जयनारायण व्यास। जब देखे पत्रिका है ना, बख्शी लक्ष्मण सिंह है, और राजस्थान समाचार से समर्थदान, सर्वहित सबका हित, राम प्रताप शर्मा। आगीबाण यानी अगला बाण, यानी कि जयनारायण व्यास। आगीबाण, जयनारायण व्यास। निम्न कौन सा राजस्थान के एकीकरण के दौरान घटे? डॉक्टर शंकर देवराव समिति के सदस्यों में शामिल थे। 32 में 3, 1 और 3। प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। प्रभुदयाल, आर के सिद्धावा डॉक्टर शंकर देवराव समिति के सदस्यों में शामिल था। निम्नलिखित युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तिमनगढ़ किला करौली में है ना। उदयपुर 133 में ये नहीं है, इसको छोड़ते हैं। गूगौर किला, पहली बार पढ़ना है इसको। गूगौर किला 12,
सुनहरी कोटी, ये तो टोंक है, सुनहरी कोटी टोंक है। गु गौर किला बारा, गु गौर किला और तिमनगढ़ किला करौली। गु गौर किला बारा, तिमनगढ़ करौली और सुनहरी कोटी टोंक। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? 34 बीकानेर शैली है भाई। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल। चंदू द मंदू मुकुंद मन्नू, यानी कि न ज़्यादा लग रहा है ना, न और दे बीकानेर शैली। चंदू मुकुंद मुन्नालाल। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है? निमाणी। 35 में एक है मेवाती अलवर भरतपुर। सहजोबाई तथा दयाबाई मेवाती। निम्न में से कौन सा घन वैद्य है? घन वैद्य है टंकोरा। टंकोरा भैया। कुंडी करना पेली, ये कौन से हैं? तो ये तत्वैध है, नहीं पता यार इनका। कुंडी पेली करना नहीं, इनका पता नहीं है। टंकोरा घनवैद्य है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध भव्य नृत्यक था? भव्य नृत्यक था मनोहर नहीं, दयाराम है। इनमें से कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था? भवई। इनमें से कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था? दयाराम है। 137 में एक। इनमें कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था? 137 में एक प्रसिद्ध भवई नर्तक था भवई। में कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो सात्रवाड़ा नहीं है, सांबेला है, बान है, मुगदना है। मुगदना शायद गौणे को बोलते हैं। सांबेला बान मुगदना, सांबेला बान मुगदना। सात्रवाड़ा नहीं है विवाह से। रेखिया एवं नेजा निम्न में किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म है नतमल की। 40 में 3 चंद्रमहल जयपुर, ये सही है। चंद्रमहल जयपुर। सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? जिन विजय मुनि ने। सर्वोदय साधना आश्रम चित्तौड़गढ़ में है ये। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम है ना, जिन विजय मुनि ने। अप्रैल 1944 में नीम का थाना आयोजित मीणों के सम्मेलन की मुनि मगन सागर ने। मैं से मीणा, मैं से मुनि मगन सागर। अप्रैल 1944 42 में एक है ना। और सर्वोदय साधना आश्रम जिन विजय मुनि, जिन विजय मुनि चित्तौड़गढ़ में। और चंद्रमहल जयपुर में है। और रखिया नेजा रामदेव से, रामदेव जी से है ना। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत में पहला शासक फिल्मकिड फिशेस है। निम्नलिखित संस्कृतों में कौन सा एक नाटक है? मालविकाग्निमित्रम त्रम है। इनमें से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? 45 में भीतरगांव का विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? भीतरगांव का विष्णु मंदिर कहाँ है? भीतरगांव में। निम्न किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल का निर्माण करवाया? जहांगीरी महल का अकबर। पुत्र पिताजी का ही तो स्मारक बनाएगा, जैसे कि अकबर ने हुमायूं का बनवाया, हुमायूं का किला। जब जहांगीरी महल अकबर।
निम्न में किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल का निर्माण कराया? जहांगीरी मतलब जहांगीरी बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर। 146 में एक है। इनमें से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित ताजमहल का माना जाता है? एतमद्दौला का मकबरा नहीं, होशंग शाह का मकबरा। कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? होशंग शाह है। होशंग शाह है। नरमपंथियों की राजनीति के बारे में मधुलिखित कथनों को पढ़िए। 48 में 4 है। ए भी दोनों सत्य है। नरमपंथियों ने मांग रखी कि विधायी निकायों को अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाए। नरमपंथियों ने भूराजस्व में कमी किए जाने की वकालत भी की। नरमपंथियों ने मांग रखी कि विधायी निकायों को अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाए। नरमपंथियों ने भूराजस्व में कमी किए जाने की वकालत की। किसने सिंह को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? खान बहादुर खान। 49 खान बहादुर खान बरेली में नवाब घोषित किया खान बहादुर खान। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 50 में 4। प्रथम हिंदी समाचार पत्र और दंड मातरंड, प्रथम फारसी समाचार मिरातुल अखबार, प्रथम उर्दू समाचार पत्र जाम ए जहानुमा, प्रथम उर्दू समाचार पत्र जाम ए जहानुमा, प्रथम फारसी समाचार मिरातुल अखबार है फारसी, जाम ए जहानुमा उर्दू प्रथम और दंड मातरंड प्रथम हिंदी। खान बहादुर खान दोनों सत्य है। होशंग शाह का मकबरा संपूर्ण सफ़ेद संगमरमर, अकबर, आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल, अकबर, मंदिर ईंटों से निर्मित भीतरागाम विष्णु मंदिर, नाटक है मालवी कंगना मित्रम, बिम्ब कडफिसेस स्वर्ण सिक्के प्रथम, अप्रैल 19 में नीम का थाना मुनि मगन सागर ने અને नीम मुनि अप्रैल 1944। सर्वोदय साधना आश्रम जन्मविजय मुनि ने चित्तौड़गढ़ में। और चंद्रमहल जयपुर, रिखिया नेजा रामदेव जी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।